असम, घना जंगल, रात के ठीक 2:17। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही थीं और हर आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी बिना लाइट बिना आवाज जंगल के अंदर बढ़ रही थी। रेडियो पर सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। टारगेट करीब है, लेकिन हमें देखा जा चुका है। उस रात कोई नहीं जानता था कि शुरू होने वाला मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे खतरनाक काउंटर इंसर्जेंसी लड़ाइयों में से एक बनने वाला था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन राइनो, और जंगल किसी का साथ नहीं देता। 1990 का दशक, असम के शांत दिखने वाले गांवों के पीछे एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। उग्रवादी संगठन जंगलों को अपना किला बना चुके थे। सरकारी ठिकानों पर हमले, हथियारों की तस्करी और आम लोगों के बीच डर का माहौल। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका बदल जाता। भारत सरकार ने फैसला लिया, अब इंतजार नहीं, सेना को भेजा गया। और इसी मिशन का नेतृत्व संभाला एक युवा अधिकारी ने, कैप्टन अर्जुन सिंह। न फिल्मों वाला हीरो, न बड़े भाषण देने वाला नेता, बस एक शांत सैनिक जिसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, जंगल को डर से आजाद करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि खुद जंगल होगा। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती। हर कदम पर कीचड़, हर पेड़ के पीछे शक। उग्रवादी इलाके को अपने घर की तरह जानते थे। वे दिखते नहीं थे, बस हमला करते थे। सेना की टुकड़ी को आदेश मिला, गांवों के बीच छिपे गुप्त ठिकानों को ढूंढना। लेकिन समस्या एक और थी, दुश्मन और आम नागरिक दोनों एक ही जगह रहते थे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। रात में चलते हुए सैनिकों को सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। और तभी जंगल में अचानक एक सूखी टहनी टूटी। सब रुक गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए वे अकेले नहीं हैं। सुबह होने से पहले अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। चारों तरफ से हमला। दुश्मन पहले से तैयार था। रेडियो सिग्नल जैम, नक्शा बेकार और रास्ते गायब। एक जवान घायल हो गया। कैप्टन अर्जुन ने आदेश दिया, कवर लो। लेकिन जंगल में कवर भी धोखा देता है। धुंध और बारिश के बीच टुकड़ी बिखर गई। अब मिशन बचाव में बदल चुका था। और सबसे बड़ा डर, दुश्मन उन्हें धीरे धीरे घेर रहा था। 3 दिन, न ठीक से खाना, न नींद, न साफ रास्ता। जोंक पैरों से चिपकी हुई, कपड़े पूरी तरह भीगे, हथियार भारी लगने लगे। लेकिन सबसे कठिन लड़ाई शरीर से नहीं, दिमाग से थी। हर आवाज पर शक, हर साया दुश्मन जैसा। एक जवान धीरे से बोला, सर, अगर हम बाहर ना निकल पाए तो? कैप्टन अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हम निकलेंगे, क्योंकि पीछे पूरा देश खड़ा है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी रास्ता नहीं दिख रहा था, और जंगल जैसे उनकी हिम्मत को परख रहा था। चौथी रात, अर्जुन ने नक्शा फिर से खोला। उन्होंने महसूस किया दुश्मन हमेशा ऊंचाई से हमला कर रहा था, मतलब उनका मुख्य बेस पहाड़ी रिज पर होगा। उन्होंने एक जोखिम भरी योजना बनाई। सीधा हमला नहीं, बल्कि चुपचाप पीछे से घुसना। सैनिकों ने जूते कपड़े से लपेटे ताकि आवाज ना हो। रेडियो बंद, सिर्फ हाथ के संकेत। बारिश उनके लिए ढाल बन चुकी थी। हर कदम नापा हुआ, हर सांस नियंत्रित। लेकिन एक गलती सब खत्म कर सकती थी। पहला खतरा, एक सैनिक फिसलकर ढलान से नीचे जाने ही वाला था। आखिरी सेकंड में साथी ने पकड़ लिया। दूसरा खतरा, दुश्मन की गश्ती टीम सिर्फ 20 कदम दूर से गुजरी। सबने सांस रोक ली। तीसरा, सबसे खतरनाक, एक कुत्ता भौंकने लगा। पूरा मिशन उजागर होने वाला था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़े और जमीन पर पड़ा खाना दूर फेंक दिया। कुत्ता आवाज की तरफ भाग गया। कुछ सेकंड, लेकिन वही सेकंड जिंदगी और मौत के बीच थे। अब वे दुश्मन के बेस के ऊपर थे। नीचे हल्की रोशनी, हथियार और पहरा। अर्जुन ने घड़ी देखी, 3:40, सबसे गहरी नींद का समय। उन्होंने हाथ उठाया, 3, 2, 1। जंगल अचानक जागने वाला था। बारिश तेज हो गई, हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति खुद इस लड़ाई की गवाह बनना चाहती हो। और फिर पहली गोली चली। कुछ मिनटों में पूरा इलाका गोलियों और धुएं से भर गया। दुश्मन चौंक चुका था, लेकिन संख्या में ज्यादा था। रेडियो आखिर चालू हुआ, रीइंफोर्समेंट रास्ते में है, 20 मिनट। लेकिन जंगल में 20 मिनट एक युग जैसा होता है। कैप्टन अर्जुन आगे बढ़े और तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। स्क्रीन काली, आवाज सिर्फ रेडियो की।
क्या टीम लीडर सुन रहे हैं? जवाब दें। कोई जवाब नहीं। क्या ऑपरेशन सफल हुआ? क्या टुकड़ी बच पाई या जंगल ने सबको निगल लिया?